हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ठीक है जी। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ठंड से बचे हुए होंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कहाँ कहाँ से लोग बैठे हैं। ठीक है, तो सभी अपना चैट में बता सकते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी से। तो हाँ जी, सभी बताइए, पता चले कहाँ कहाँ से लोग बैठे हैं। गुड़गांव, हरियाणा, बिहार, गुजरात, ठीक है जी, यूपी, कानपुर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बहुत फास्ट आ रही है। नासिक, ठीक है जी, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के ही लोग बैठे हैं, कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो चलो बहुत बढ़िया बात है। तो कितने पर्सन है जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आज मेरी फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हैं? हाँ जी, वो वन टाइप कर दो जो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हैं आज मेरी। ठीक है जी, तो काफी न्यू पर्सन है। ठीक है, चलो मेरे बारे में मैम ने आपको बता ही दिया, तो ज्यादा उस चीज में नहीं जाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली रीजन जानना चाहते हो कि क्या मैंने ऐसा फॉरएवर में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से मैंने अपनी स्टडी वगैरह सब चीजों को एक साइड रख के फुल टाइम इसको करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, अगर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं बता देती हूँ, अगर नहीं जानना चाहते तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग पे जाते हैं। हाँ जी, यस, जानना चाहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो कैमरा किन 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 के ऑन है पहले वो देख ले, कितने पर्सन सच में एक्साइटेड है आज की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है जी, कुछ लोग तो काफी एक्साइटेड है, चलो बढ़िया बात है ना। तो बाकी देखो, छोटा सा जर्नी नहीं मैं ज्यादा बताऊंगी, है ना, मैम मेरे बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। हर बंदे का देखो एक ही ड्रीम होता है, पढ़ो लिखो जॉब करो, मेरा भी वही था, सबका कहीं ना कहीं आज के टाइम पे यही रियलिटी है कि हर बंदा चाहता है जॉब मिल जाए, और जॉब भी कौन सी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना। बट रियलिटी आज के टाइम हमें सबको कहीं ना कहीं पता चल चुकी है कि क्या जॉब्स की रियलिटी है, क्या आज के टाइम पे करियर बनाने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें हम फेस कर रहे हैं, ना। बहुत सारे लोग होंगे जो कितने सालों से ट्राई कर रहे होंगे कि अच्छा करियर बनाने के लिए, बट शायद उनको वो चीज नहीं मिल रही जो कहीं ना कहीं चाहते हैं। तो सेम मेरा था, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन तो कर रही थी, है ना। तो मुझे लग भी रहा था कि हाँ चलो हो सकता है मेरा पेपर क्लियर हो जाए। कंपटीशन से मैं कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डर नहीं रही थी, ये नहीं बोल सकते क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने प्री क्लियर करने स्टार्ट कर दिए थे, और मेंस में एक दो नंबरों से रह रही थी, तो वो रेस चल रही थी मेरी। होता है ना, कहते हैं हम कहीं ना कहीं ज्यादा ना दूर का नहीं सोचते, हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि हाँ मेरे आसपास ज्यादा लोग ये कर रहे हैं, मैं भी वही कर लेती हूँ, है ना। ज्यादातर हमारे जो डिसीजन है हम खुद ऐसे नहीं लेते कि हाँ भाई मुझे कैसी लाइफ बनानी है, मुझे क्या करना है, कहाँ से कर सकती हूँ। कोई बंदा आज के टाइम इतना नहीं सोचता, हम देखते हैं, है ना। एक बंदा +2 करता है, +2 करके उसके घर वाले 4-5 लोगों से पूछते हैं उसको कहाँ से स्टडी करवाएं, क्या स्टडी करवाएं। ज्यादा लोग मिलके, है ना, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे घर वाले मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि तुम ये कर ले, ठीक है। हम और कहीं ना कहीं हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, हमें पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, हम वही चीज करने लग जाते हैं। ऐसे स्टडी करते करते बाद में बोलते हैं कि हाँ क्या करा जाए, कोई जॉब कहाँ, कौन सी जॉब बेटर रहेगी, कौन से पेपर की तैयारी करें, वो भी हमें बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, उन्हीं में से हम उसी चीज को कहीं ना कहीं करने लग जाते हैं। तो ज्यादातर हम ये सोचते ही नहीं है कि हाँ भाई आगे मुझे कैसी लाइफ बनानी है, और जैसा मैं अपनी लाइफ बनाना चाहती हूँ, जो मैंने प्लेटफॉर्म चूज किया वो सही है कि नहीं सही है, कहीं ना कहीं हम ये चीजें देखते ही नहीं। एंड कितने पर्सन है जिन्होंने उन्होंने अपनी स्टडी चूज की थी तो उन्होंने अपना फ्यूचर देखा था कि उनको एग्जैक्टली फ्यूचर बनाना क्या है, बताओगे। और जिन्होंने नहीं देखा वो 2, जिन्होंने देखा पूरा सोच समझ के आज से 10 साल बाद का भी उनको पता है कि उनको लाइफ में जाना कहाँ, वो 1 टाइप कर लो। कितने लोग हैं जिनको पता है आज से 10 साल बाद कहाँ होंगे आप? ऑलमोस्ट मुझे सबका 2 आ रहा है, कुछ ही पर्सन है जिनका 1 आ रहा है, ये रियलिटी है। तो मुझे नहीं था, मैं गवर्नमेंट जॉब लगी तो पड़ी थी, मैं पेपर की तैयारी तो कर रही थी, बट अल्टीमेटली मुझे ये नहीं पता था कि उसके बाद होगा क्या। क्योंकि मैं सिंपल सा ये जानती थी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, सैलरी आने लग जाएगी, पक्की सैलरी होगी, लाइफ बढ़िया बच जाएगी। बट आप खुद बताओ, क्या लाइफ में बढ़िया लाइफ स्पेंड करने के लिए सिर्फ एक पक्की नौकरी और एक फिक्स सैलरी चाहिए हमें? हाँ जी, किस किस को लगता है ये काफी है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यही चीज मुझे समझ आई, ठीक है, थोड़ी लेट ही सही, बट जब समझ आई तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ, है ना। वो समझ का वही लॉकडाउन के टाइम,
है ना। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब हुई है, बट बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है। तो मुझे लगता है उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा अपने आप को रियलाइज ज्यादा कर लिया, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम फ्री बैठे होते हैं तो हम इधर उधर सोचते रहते हैं। तो मैं फ्री टाइम में जब भी सोचती थी कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे एक ही चीज दिख रही थी, यार अगर पेपर क्लियर हो गया तो तेरी लाइफ तो कहीं ना कहीं इतनी बढ़िया नहीं होगी। वो बढ़िया क्यों नहीं लग रही थी, उसका रीजन बताती हूँ। मान लो जॉब लग जाए, आज सैलरी मिलने लग जाती मुझे, ठीक है, 60-50 हजार मैं कमा लेती, एज अ बैंक पीओ मैं ऑफिसर लेवल का पेपर क्लियर कर लेती, बट वो कहीं ना कहीं मैं लाइफ टाइम जिस चीज के लिए तरसती रहती वो था टाइम। हाँ जी, तो 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, ये लाइफ सर्कल तक चलता रहता, मतलब 60-70 की एज तक, जब तक रिटायर ना होती तब तक यही शेड्यूल चलता रहना था। मतलब मेरी सारी जिंदगी किस चीज पे टिकी है, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, है ना। और वो चीज मैं इमेजिन कर रही थी, तो मुझे एक ही चीज दिख रही थी कि भाई तू लाइफ को एंजॉय कभी नहीं कर पाएगी। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा कमा ले अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो, बट वो भी श्योरिटी नहीं है कि उसको कभी एंजॉय कर पाएगी। बट मैंने यही चीज देखी कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो पैसे के साथ साथ टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है बट उसको खर्च करने के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं है, अपनी लाइफ को जीने के लिए ही टाइम नहीं है, क्या हम किसी पैसे को भी एंजॉय कर पाएंगे? बट ये भी रियलिटी है कि टाइम के चक्कर में हम पैसे को भी इग्नोर नहीं कर सकते, पैसा भी तो चाहिए। कहते हैं ना, पैसा भगवान नहीं है, बट आज के टाइम भगवान से कम भी नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें पैसा भी हो, जिसमें साथ साथ टाइम भी मिले। और ये चीज मैंने बहुत देखा है ना, मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, मुझे कुछ ऐसी ऑप्शन नहीं मिल रही थी। कहते हैं ना, जब हम चूज कौन करते हैं, जिसके पास कोई ऑप्शन हो। तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रही थी, इसलिए वही मेरी प्रेपरेशन चलती जा रही थी, पेपर दे रही थी। क्योंकि मुझे उस टाइम दो ऑप्शन थी, जा तो मैं घर पे बैठ जाऊं फ्री और वेट करूं हाउसवाइफ बनने का, और जा फिर मैं अपनी जॉब लेके कहीं ना कहीं अपना इंडिपेंडेंट बन जाऊं। तो दोनों में से तो सबसे बेटर यही लग रहा था कि सिर्फ टाइम और सिर्फ पैसे में से तो अगर चूज करेंगे तो आज की लड़की तो पैसे को ही चूज करेगी, बट मुझे चाहिए था दोनों। वही चीज है, कहते हैं जब हम कोई चीज सोचते हैं, कहते हैं जब हम कोई किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना कि ये चीज मिल जाए, तो डेफिनेटली वो हमें मिलती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, फॉरएवर का कंसेप्ट जब मेरी लाइफ में आया तो मैंने यही चीज सबसे पहले देखी। मेरे सीनियर ने मुझे जब बताया कि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम फ्लेक्सिबल टाइमिंग में एक बिजनेस कर सकते हैं, और ये खुद का काम है, हमारा एक बिजनेस है। और बिजनेस का मतलब ही क्या होता है कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और मुझे एक ही चीज समझ आई कि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें जो काम कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी 2-3 साल हो चुके हैं, तो वो भी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और साथ साथ अपने टाइम को भी इंजॉय कर रहे हैं। इस चीज के लेके मैंने ये स्टार्ट किया था। हाँ, बहुत सारे शक थे, डाउट थे, क्वेश्चन थे, उनको डेफिनेटली नॉलेज ही क्लियर किया। बट कहते हैं ना, जब आपको ये पता है आपको लाइफ में करना क्या है, आपके लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको रास्ता अपने आप उस चीज के अकॉर्डिंग मिल जाता है ना। तो डेफिनेटली इस रीजन की वजह से मैं सोच के आई थी, और डेफिनेटली ड्रीम था कि हाँ एक अच्छी इनकम जनरेट करूं, है ना। अच्छी इनकम आज के टाइम पे सिंपल सी बात है, 1 लाख प्लस आज के टाइम जरूरत है, ठीक है। अभी आपको लगता होगा कि नहीं नहीं मैम पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, बट ये रियलिटी, आज मैं 1 लाख कमा रही हूँ ना, मुझे समझ आ रही है कि हाँ भाई आज के टाइम पे अगर अच्छी लाइफ जीनी है ना, तो कम से कम 1 लाख महीने का चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वही चीज है, पावर थी डिसीजन की, एक सोच की, सोचा समझा, है ना। मेरे सीनियर जिनकी बात करें, जिनकी वजह से आज बैठी हूँ, डेफिनेटली उनका थैंक्स करना चाहूंगी, मिस नेहा बंसल हूँ, ठीक है, जो मेरे फ्रेंड थे एक्चुअली, जिन्होंने ये कंसेप्ट मुझे बताया, और आज उनकी वजह से आपको ये गाइड कर पा रही, ठीक है। तो अभी कितने पर्सन है जो चाहते हैं आज से साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो महीने का 1 लाख कमा रहे हो? हाँ जी, कितने पर्सन चाहते हैं? हैंड रेज करना। चाहते हो सभी? बट इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत लगेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली, पर मेहनत से भी पहले हमें रास्ता पता होना चाहिए कि हम वहां तक पहुंच कैसे सकते हैं, कैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि पता होगा किस रास्ते पे चलना है, तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो डेफिनेटली आज मैं आपको वो रास्ता बताऊंगी, आपको रियलिटी बताऊंगी कि कैसे पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो मन में कुछ शक ही चल रहा होता है, यार सच में आता होगा, सच में ये पॉसिबल है, इतना पैसा कैसे आ रहा है, कैसे ये कमाई हो रही है, कैसे यहाँ पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं स्टार्टिंग में। तो आज मैं आपको हेल्प करूंगी ये सारी चीजों क्लियर करने में। बट उसके लिए डेफिनेटली आज थोड़ा कह सकते हैं चीजों को समझना पड़ेगा, और उसके लिए डायरी पेन बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बंदा आज फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग लगा रहा है ना मार्केट प्लान की, उसको पूरा डिटेल में नहीं समझ आएगा, ठीक है। कई लोग बाद में कहेंगे मैम समझ नहीं आया, तो मैं पहले ही चीज बता रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग हो जाती है। बट आपने कोशिश करनी है जितना समझ सको, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगी जितना इजी वे में आपको समझा पाई समझाऊंगी। बट नोट्स अच्छे से बना लोगे ना, तो उसको दोबारा पढ़ने से धीरे 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 आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। तो करें आज की ट्रेनिंग स्टार्ट? हाँ जी, रेडी हो आप सभी डायरी पेन के साथ? ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग फास्ट भी चलेगी, तो अगर ज्यादा फास्ट हुई तो उसी टाइम मुझे बता देना,
बस मैं यही चाहती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सकूं कि कैसे यहाँ पर हमें प्रॉपर इनकम आती है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, तो काइंडली मुझे सभी बता दीजिए कि आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी। हाँ जी, जिस जिसको विजिबल है तो आप यस टाइप कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है, तो सबको विजिबल है मतलब। ठीक है, तो है ना, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से आप सबका वेलकम करना चाहूंगी, वेलकम टू टीम फायर 64, है ना। तो सबसे पहले टीम फायर 64 के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो जरूरी क्यों है उसका मैं रीजन भी बता देती हूँ। कहते हैं ना, मैटर ये करता है आपको किस गाइडेंस, किसकी गाइडेंस से बिजनेस कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आप सब बहुत ज्यादा लकी हो कि आप फॉरएवर का पार्ट बनने जा रहे हो, बट आप उससे भी ज्यादा लकी हो क्योंकि आप टीम फायर 64 का पार्ट बनने जा रहे हो। क्योंकि टीम फायर 64 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ आपको डाउन टू डाउन ग्रोथ मिलेगी और ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जिसमें आपको 100% एथिकल वे में प्रॉपर क्लैरिटी करवाई जाएगी। और ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जिसकी वजह से आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को, अपने करियर को बहुत ज्यादा बेटर कर पाओगे। ठीक है, तो आप बहुत लकी हो इस चीज के लिए। अभी शायद आपको नहीं समझ आएगा, बट आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि हाँ, जैसा सपोर्ट सिस्टम, जैसी गाइडेंस आपको टीम फायर 64 की वजह से मिल रही है, इन ट्रेनिंग्स की वजह से मिल रही है, ऐसी ट्रेनिंग आपको कहीं भी और नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रही है ना। तो बाकी स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो ना, तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि हर बंदा चाहता है अपना अच्छा करियर बनाना। और करियर, अच्छा करियर बनाने के लिए ऑप्शन हमारे पास दो है। हम क्या चूज करेंगे, या तो हम जॉब चूज करेंगे या बिजनेस। हाँ जी, यही ऑप्शन है। अभी 95% लोग अपने लाइफ में क्या चूज करते हैं कि मुझे जॉब कर। ठीक है, पर कहीं ना कहीं जॉब की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? हाँ जी, आप मुझे बता सकते हो चैट में कितने लोगों को जॉब की फुल फॉर्म पता है? हाँ जी, कई लोग स्माइल कर रहे हैं कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं, इसकी कोई फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी, मैं बता देती हूँ डेफिनेटली। ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस। एक्चुअली में दुनिया में काम सिर्फ एक ही है, वो है बिजनेस। बट अगर हम अपना बिजनेस कर सकते हैं तो ठीक है, अगर हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते तो हम किसी का बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, और किसी के बिजनेस को ज्वाइन करने को बोला जाता है जॉब, है ना। तो एक्चुअल में जैसे एग्जांपल से थोड़ा सा समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है, स्कूल में एक टीचर जॉब कर रहा है, बट उस स्कूल का मालिक है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस। तो स्कूल खोलना एक्चुअल में एक बिजनेस ही था, बट उसमें टीचर जो आ गया वो उसमें अंडर उसके काम कर। तो जॉब एक्चुअल में क्या है, किसी का बिजनेस ही है। पर वहां पर सिंपल सी चीज है, तो जब हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें मालिक कोई और है, जिसमें चलती किसी और की है, क्या हम अपने अकॉर्डिंग चीजें कर पाएंगे वहां पे? ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, जिसका बिजनेस है। चलेगी किसकी, जिसका बिजनेस है। टाइम किसके हिसाब से होगा, जिसका बिजनेस है। मतलब जॉब में एक्चुअल में हमारे पास किसी चीज का कंट्रोल ही नहीं होता। सारी की सारी चीजें हमें किसी के अंडर काम करने के लिए, किसी के लिए करनी पड़ती है। और वहीं पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ना तो टाइम हमारी मर्जी का, ना इनकम हमारी मर्जी की, ना ग्रोथ हमारी मर्जी की, बट सारा काम उनको करके देना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक फिक्स सैलरी मिल रही है। तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को, हम एक मिथ बना रखा है हमारे मन में कि जॉब में फिक्स सैलरी मिलती है तो ये बढ़िया चीज है। तो हाँ जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना भी चाहूंगी, कितने लोगों को लगता है कि हाँ, जो फिक्स सैलरी है एक बढ़िया चीज है? वो वन टाइप कर सकते हैं। जिसको लगता है कि नहीं, वो जीरो टाइप कर दो। जिसको लगता है फिक्स सैलरी बढ़िया चीज है वो वन टाइप कर दो। जिसको लगता है फिक्स सैलरी बढ़िया नहीं है वो जीरो। तो यहाँ सारे जीरो बोल रहे हैं। कितने समझदार लोग हैं। नहीं, कुछ लोग हैं वन वन। डेफिनेटली होना चाहिए, हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग है। किसी को लगता है वन अच्छा, फिक्स सैलरी ऐसी है अच्छी है, किसी को फिक्स सैलरी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, डेफिनेटली मैं, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ बताऊं तो डेफिनेटली फिक्स सैलरी मुझे पहले लगता था बहुत अच्छी चीज है, बट जब एक्चुअल रियलिटी समझी तो पता चले भाई फिक्स सैलरी तो सबसे बड़ी गलती है हमारी लाइफ की। क्यों? क्योंकि क्या महंगाई फिक्स है? क्या आज जितने आपके खर्चे हैं, आज से 2 साल बाद भी आपके खर्चे इतने ही रहेंगे? तो अगर सैलरी फिक्स होगी, बट महंगाई की स्पीड जिस हिसाब से बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से सैलरी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो फिक्स सैलरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो एक्चुअल में हमें जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अगर हमारी इनकम भी बढ़ेगी, तब ही हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हो पाएंगे, सेटिस्फाइड हो पाएंगे। इसलिए आज के टाइम पे कहीं ना कहीं एक पर्सन क्या फेस करता है, सबसे पहली बात, आज के टाइम जॉब लेना ही बहुत मुश्किल बात है। पहली बात तो जॉब नहीं मिलती,
मिल जाए तो अच्छी सैलरी नहीं मिलती, अगर किसी को ठीक ठाक सैलरी मिल जाए तो टाइम नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं अगर उसको थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाए तो बहुत ज्यादा और चीजें हैं कि कहीं ना कहीं सेम काम करके बंदा बोर होता रहता है और उसको कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ की चांसेस नहीं मिलती। यहाँ बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे बट वो जॉब के साथ कुछ और ट्राई करना चाहते हैं। उसका रीजन यही है कि हाँ कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही। बट हाँ डेफिनेटली मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी जॉब के खिलाफ नहीं है। कुछ पर्सन कहेंगे कि हाँ ये तो जॉब के खिलाफ भड़काते हैं जैसे, तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं रियलिटी बताना चाहती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सभी एग्री करें ये जरूरी नहीं है, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट यहाँ पर आज मैं होस्ट हूँ तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि आज के टाइम पे अगर हम लाइफ में सच में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, सच में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं, तो हमें जॉब नहीं, हमें बिजनेस करना। हाँ जी, कितने पर्सन एग्री करते हैं मेरी बात से? हाँ जी, जो एग्री करते हैं वो ए टाइप कर दो, जो एग्री नहीं करते वो एन टाइप कर दो। कि हाँ आज के टाइम पे अगर हमने लाइफ में कुछ बढ़िया करना है, सच में अच्छी लाइफ जीनी है, तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सबका ये आ रहा है, एग्री कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है ना। बट बिजनेस की बात करें, बिजनेस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि बिजनेस करना चाहिए, बट बिजनेस दो तरह के होता है। एक होता है नॉर्मल बिजनेस, ठीक है, एक होता है बिजनेस प्लस नेटवर्क। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल बिजनेस मतलब एक बंदा है जिसने अपना खुद का कोई शोरूम, खुद की कोई दुकान खोली है जिसपे वो सारा दिन काम करता है, वहां पर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे एक बिजनेस चला रहा है, मतलब एक सिटी में एक एरिया में उसका बिजनेस चल रहा है, एक नॉर्मल बिजनेस हो गया। बट एक बिजनेस होता है बिजनेस प्लस नेटवर्क, मतलब एक बिजनेस जो पूरे इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है। जैसे अमूल हो गया, वेरका हो गया, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं। मान लो एक नॉर्मल लोकल दुकान होता है, जहाँ लोकल कोई किसी का बिजनेस होता है, चिकन कॉर्नर जैसे आपको एक एग्जांपल दिख रही है, ये भी एक बिजनेस करेंगे, केएफसी में एक बिजनेस है। बट केएफसी है ना, इंडिया में सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे केएफसी आपको मिल जाएंगे, आप अलग अलग एरिया में, आप सबके एरिया में कहीं ना कहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, एक एरिया में नहीं है, ऑलमोस्ट सभी एरिया में मिले। तो एक नॉर्मल बिजनेस होता है जो छोटे से एरिया में चलता है, बट अगर उसी बिजनेस को हमने पूरे इंडिया में जहाँ बहुत सारे एरियाज में चलाना है, तो उसके लिए हमें साथ में नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। और नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब सरदर्दी भी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा और रिस्क भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस, एक बिजनेस प्लस नेटवर्क, जो बड़े लेवल पे बिजनेस एक्सपैंड हुआ। तो इस तरह के बेसिकली दो तरह के बिजनेस होते हैं। अब हर बिजनेस में हमें क्या क्या चाहिए, तभी मैंने आपको बता दिया कि भाई लाइफ में ड्रीम्स पूरे करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। बट बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, जिसमें सबसे पहले क्या आती है, इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, अभी नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितना पैसा लगेगा, देखते हैं कितने प्रैक्टिकल लोग हैं आज। तो हाँ जी बताइए, आपको क्या लगता है कि नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, एक छोटे से एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? हाँ जी बताइए, कौन अपना अंदाजा बताना चाहेगा? लाखों रुपए, 5 लाख, 5-6 लाख, 11 लाख, 30 लाख, 50 लाख, ठीक है, हर बंदे का अपना अपना आ रहा है। तो छोटे से छोटी एक बात करें ना, 10 से 15 लाख रुपए एक नॉर्मल छोटे से छोटी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी आज के टाइम पे चाहिए। तो अभी जब हमारे लाखों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? आज के टाइम पे एक बहुत रिस्की चीज है। मान लो किसी के 10 लाख रुपए लगे हैं, वो बिजनेस आगे जाके ज्यादा नहीं चला, जब वो नहीं चला पाया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि भाई हाँ पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए फिर रिस्क आएगा। रिस्क क्यों आएगा? क्योंकि कंपटीशन है। मान लो कोई आज अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे होंगे, तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन की वजह से बहुत रिस्क हो सकता है। मान लो एक पर्सन है जिसने 20 लाख के अपना कोई शोरूम खोला, तो उसका शोरूम बढ़िया चल भी रहा था, बट थोड़े टाइम बाद क्या हो गया कि उसी के सामने एक बंदे ने 50 लाख रुपए लगा के सेम उसी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अभी उसके 20 लाख लगाए भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि कंपटीशन आ गया, ठीक है। उसके हिसाब से और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टाइम टू टाइम हर चीज का ट्रेंड बदलता रहता है। तो टाइम के साथ हमें भी अपने आप को चेंज करना, टेक्नोलॉजी में उसमें दिमाग भी चाहिए, रिसर्च भी चाहिए और बहुत ज्यादा पैसा भी चाहिए। तो आज के टाइम पे एक्चुअल में ना बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो चुका है। हर बंदा बिजनेस करने से इसलिए डरता है। हाँ जी सही बोलिए ना। इसी वजह से जब हम बिजनेस कर नहीं पाते, मजबूरी में हम फिर उसी जॉब की तरफ जाते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते। एक्चुअल में खुद मैं अपना बताऊं कि मैं पहले सोचती तो थी बिजनेस का, मैं अगर बिजनेस की सोचूं मैं कोचिंग सेंटर सोचती होती थी कि मैं अपना खुद का कोचिंग सेंटर चलाऊंगी। बट वो कोचिंग सेंटर चलाने में प्रॉब्लम क्या आती थी कि भाई पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा,
फिर पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। एज अ गर्ल मेरे लिए चैलेंज क्या था कि मैं इस एरिया में अभी अपना कोचिंग सेंटर चला लूं, कल को पता नहीं मैरिज के बाद कहाँ किस एरिया में जाना पड़ेगा, और कितना टाइम, मतलब 5-6 साल तो नॉर्मल उसमें लग जाएंगे ग्रोथ में, और प्रॉफिट कहीं ना कहीं 5-6 साल तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। और इसी वजह से बंदा उस चीज को कभी करने की सोच नहीं पाता, और फिर वो जाता है कि चल ठीक है यार, बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, ना तो मुझे बिजनेस करना अच्छे से आता है, ना मुझे कोई सिखाएगा, इतनी रिस्की चीज कहीं ना कहीं मैं कैसे करूं। तो इस वजह से हम जाते हैं जॉब की तरफ। बट करना चाहते हैं सभी बिजनेस, खुद के मालिक खुद बनना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं बट इन चीजों से बचना चाहते हैं? ऑलमोस्ट यहाँ सारे पर्सन वही बैठे होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं बट इन प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं कर नहीं पाते। तो डेफिनेटली मैं आज वही आपके लिए एक सोल्यूशन लेके, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें एक ऐसा बिजनेस करने का मौका देता है जिसमें बिजनेस वाली में रिस्क बिल्कुल नहीं है, बट जो बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं वो सारे प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था, दो तरह के बिजनेस होता है, एक होता है छोटे से एरिया में, दूसरा होता है प्लस नेटवर्क। तो हमें एक ऐसा बिजनेस यहाँ पर मिल रहा है जिसमें हम एक बिजनेस भी कर रहे हैं प्लस नेटवर्क के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और उसका मतलब है हम अपना घर पे बैठे बैठे पूरे इंडिया में, इवन के किसी और कंट्री में भी अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं। और अगर एक छोटे से एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बस से 20 लाख रुपए कम से कम चाहिए ना, तो पूरे इंडिया में पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाए। तो आज आपको मतलब मैं करोड़ों का बिजनेस दे रही हूँ कि मार्केट में जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए थे ना, आज आपको कैसा बिजनेस मिल रहा है जिसमें करोड़ों लगेंगे तो नहीं, बट कमा उतने ही सकते हो जितना एक बंदा करोड़ों रुपए लगा के आज बिजनेस में कमा। तो हम जी एक्साइटेड हो जानने के लिए ये कैसे पॉसिबल है। तो आई होप डेफिनेटली आप इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। तो बाकी बात करें व्हाई नेटवर्किंग बिजनेस, कई लोग बोलते हैं मैम नेटवर्क बिजनेस क्यों करें। तो मैंने अभी चीजें बताई कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं एक रिस्क फ्री बिजनेस जिसमें लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ना लगे, जिसमें कोई टेंशन ना हो, जिसमें आइडिया हमें प्री प्लान मिले, जिसका कोई कॉम्पिटिशन ना हो, जिसका ट्रेंड के साथ अपने आप, जिसमें टेक्नोलॉजी सब चीजें अपने आप हमें चेंज होती मिले, तो ऐसा अगर बिजनेस करना है तो वो हमें एक ही बिजनेस मिलेगा जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे डेफिनेटली देख लेते हैं। सबसे पहला अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लो और जीरो इन्वेस्टमेंट। और दूसरी बात, यहाँ हमारा कोई बॉस नहीं है, हमें किसी के अंडर काम नहीं करना, किसी के लिए काम नहीं करना, हम अपने अकॉर्डिंग जो हम करना चाहें, जिस तरीके से हम करना चाहें काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी अर्निंग हमारे हाथ में, हम जितनी अर्निंग करना चाहते हैं, क्यों, जितनी हम एफर्ट्स लगाएंगे उतनी हमें अर्निंग होगी। तो हमारे हाथ में हमारी अर्निंग, हमारी कहीं ना कहीं। उसके बाद हम अपने काम के साथ किसी और के काम करने से भी प्रॉफिट कमाएंगे, इसलिए सबसे बड़ी पावर है नेटवर्किंग बिजनेस की। उसके बाद यहाँ रिटायरमेंट ऐसे फिक्स नहीं है कि आपको 60 साल की एज में रिटायरमेंट होना, यहाँ हर बंदे के हाथ में है, हर बंदे के ड्रीम्स अपने हैं, ख्वाहिशें अपनी अपनी है। कोई 1 लाख से सेटिस्फाइड है, कोई 2 से सेटिस्फाइड है, कोई 5-10 लाख पे भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप अपनी रिटायरमेंट अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, कितनी अर्निंग करनी है, कहाँ तक आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, और उस हिसाब से आपको कोई फिक्स नहीं है कि इतनी एज में रिटायरमेंट लेनी है, आपके हाथ में है। आप 2-4 साल मेहनत करके भी एक अच्छे लेवल पे जाके अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक्चुअल में यही होता है कि एक होता है मतलब मैंने आज काम किया तभी मुझे पैसा आया। एक बंदा है जो जॉब कर रहा है, जो सेल्फ एम्प्लॉय है, तो वो 1 महीना काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी, छुट्टी लेगा तो सैलरी कट हो जाएगी। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है जिसमें हम कुछ दिन काम ना भी करें तो भी हमें उसका पैसा आता रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम अकेले मेहनत नहीं कर रहे, हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं और उस नेटवर्क के थ्रू हमें प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है कि हम इतना को पैसा कमा ले कि हमें किसी चीज को लेने टाइम ये सोचना ना पड़े यार मेरा बजट अलाउ करता है कि नहीं करता। और हर आज के टाइम हर यंगस्टर्स की यही ख्वाहिश है कि यार मुझे मॉल में जाके शॉपिंग करने टाइम जब मुझे कोई दूर से चीज पसंद आ रही है ना, साथ में जाके जहां पास में जाके उसका टैग चेक करके कि प्राइस कितना, मुझे ये ना बोलना पड़े यार इतनी अच्छी नहीं है। सिंपल सी बात है, अच्छी तो अगर दूर से लग रही है वो चीज अच्छी होती है, बट प्राइस देख के लगता है भाई बजट से बाहर है, हम कहते नहीं नहीं इतनी खास नहीं है ना। हर बंदा चाहता है मुझे ऐसी चीज की जरूरत ना पड़े, जो दिल करे जो पसंद आए ले सकूं, अपनी फैमिली के लिए हर चीज कर पाऊं, वो होती है एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके बाद आता है स्किल्स, है ना। ये स्किल्स कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं पर्सनली देखूं, मुझे जो फॉरएवर में सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो यही है, वो है हमारी स्किल्स। कहते हैं ना हमारे हाथ से बंदा कोई भी कुछ भी सीख सकता है बट हमारी स्किल्स नहीं सीख सकता। अभी सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल बताऊं, आज मान लो अंबानी जी है, अंबानी जी का मान लो बिजनेस कोई फ्लॉप हो जाए, वो जीरो हो जाए, क्या वो दोबारा इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे?
किसको लगता है वो दोबारा पहुंच जाएंगे? अगर उनका बिजनेस फ्लॉप भी हो जाए, आज जीरो भी हो जाए, फिर से अपना एम्पायर खड़ा कर लेंगे? किसको लगता है कर लेंगे? क्यों कर लेंगे? क्योंकि हम उनका पैसा छीन सकते हैं, उनका बिजनेस डाउन कर सकते हैं, उनका दिमाग, उनका एक्सपीरियंस, बिजनेस को बढ़ाया कैसे है, वो स्किल्स उनको आती है, वो नॉलेज कहीं ना कहीं छीन नहीं सकते। और वो नॉलेज आज हमें कहीं ना कहीं कहीं से भी जो नहीं मिल रही, जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स है, वो स्किल डेवलप करने का मौका हमें नेटवर्क मार्केटिंग देती है। और इसके लिए भी कहते हैं स्किल्स सीखने के लिए कोई गुरु भी चाहिए होता है। हाँ, हम सही कर रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर आपको आपका जो सीनियर है एज अ गुरु आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और आपको हर तरीके से ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली हम कौन कौन सी स्किल सीख सकते हैं? तो यहाँ मान लो एक बंदा 1 साल मेहनत करता है, तो 1 साल मेहनत करके पैसों के अलावा आप क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हो? तो सबसे पहले बात है हमारी थिंकिंग। कहते हैं ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है चादर देख के पैर पसारो, ठीक है, बट आज का टाइम ये वो जा चुका है। आज हम कहते हैं कि अगर हम बड़ा सोचेंगे तभी हम बड़ा कुछ कर पाएंगे। अगर हमारी सोच ये होगी कि नहीं यार 10,000 आ जाए तो काफी है, क्या वो बंदा 50,000 कमा पाएगा जिसकी सोच ही 10,000 की है? नहीं ना। बट अगर 1 लाख होगा तो डेफिनेटली 10,000 तो 50,000 तो आ ही जाएगा। अगर 1 लाख की सोचे तो हमें बड़ा सोचने की यहाँ कहीं ना कहीं वो एक राइट प्लेटफॉर्म मिलता है, एक राइट कल्चर मिलता है जिसमें हम अपनी थिंकिंग को बड़ा करते हैं। उसके बाद हमारी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसमें ड्रेसअप हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, एंगर मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ डील करने की चीजें, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड काउंसलिंग स्किल हो गया। उसके बाद राइट एनवायरमेंट एंड राइट गाइडेंस हो गया, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। कहते हैं ना, हम जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे हम बनेंगे। तो अभी एक ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना, जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, कम से कम, है ना, कह सकते हैं अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अगर हम वैसे लोगों में रहेंगे तो हम भी वैसे रहेंगे। बट ऐसी संगत में रहेंगे कि क्या करना है, काम करके वेले रहो, तो वैसी संगत करेंगे तो वैसा हमारा माइंडसेट होगा। तो यहाँ पर आपको एक राइट एनवायरनमेंट मिलेगा। उसके बाद लीडरशिप स्किल्स है, यहाँ पर डेवलप करोगे। टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट के स्किल्स आप सीखोगे। सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स सीखोगे और पर्सनल ब्रांडिंग, ये स्किल्स आपको सीखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो समझ आया कितने ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं? ठीक है, अभी आते हैं मेन हम प्लान पे, जो हम मार्केट प्लान समझने वाले हैं कि कैसे ये सब पॉसिबल है, कैसे मार्केट प्लान बना हुआ है, कैसे डिजाइन हुआ है फॉरएवर का। तो बेसिकली अगर हम बात करें पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं ना, वो 3 तरह के मार्केट प्लान होते हैं। सबसे पहला तो कंपनी फ्रेंडली। कंपनी फ्रेंडली मार्केट प्लान में क्या होता है कि जो कंपनी है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, उसमें काम करने वाले लोग इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे, ज्यादा प्रॉफिट किसको जा रहा है? कंपनी को। ये होता है कंपनी फ्रेंडली प्लान में। दूसरे तरह का प्लान होता है अपलाइन फ्रेंडली। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये सुनते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग में तो ऊपर वाला बंदा ही पैसे कमाता रहता है, सीनियर ही पैसे कमाता है, नहीं बंदे तो इतना कमा नहीं पाते। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ है, क्योंकि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी हैं जिनका जो प्लान है वो अपलाइन फ्रेंडली है। बट हम सब बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि जो फॉरएवर लिविंग का मार्केट प्लान है वो है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो बंदा जितनी मेहनत कर रहा है, जितना वो एफर्ट्स डाल रहा है, उसको उतना ही रिजल्ट मिलता है। मैटर नहीं करता कौन पहले आया कौन पीछे है। आज यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना, जो आजकल जिन्होंने देखा है, आज से 1 साल बाद आप मेरे को भी बिल्कुल क्रॉस कर सकते हो। मान लो आज से 1 साल बाद मैं कितना कमा रही हूँ, आज से 1 साल बाद आप कितना कमा रहे हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये आपके एफर्ट्स और मेरे एफर्ट्स पे मैटर करता है कि हाँ, एक बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो बहुत ज्यादा अपना नेटवर्क को बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली उसको ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो मैटर नहीं करता कौन पहले है कौन पीछे है, मैटर करता है कौन कितना डिजर्विंग है, कितना उसने अपने आप को स्किल्स में डेवलप किया, कितना वो काम कर रहा है, कितना वो मेहनत कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको उतना पैसा जाएगा ही जाएगा। तो सही बात है ना, जितना जो डिजर्व करता है उसको उतना ही जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से वर्ल्ड का बेस्ट प्लान फॉरएवर के मार्केट प्लान को बनाया जाता है। ठीक है, तो फॉरएवर का मार्केट प्लान बेसिकली किस थिंकिंग के साथ डिजाइन किया हुआ है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग अदर्स गेट व्हाट दे वांट, यू गेट व्हाट यू वांट। कि आप किसी की हेल्प करो, उसको वो चीज अचीव करवाने में जो वो चाहता है, उसको अचीव करवाते करवाते आप खुद भी वो चीज अचीव कर लोगे जो आपको चाहिए। मतलब आप जितने ज्यादा लोगों की हेल्प करोगे इस बिजनेस में ग्रो करने में, आपका बिजनेस उतना ही ग्रो करता जाएगा, तो आपकी भी अर्निंग उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो लोगों की हेल्प करना मेन यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा काम है। ठीक है, तो देखो हमारा जो मार्केट प्लान है, इसको समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो आपको टर्म आप मेरे मुंह से अभी बार बार सुनेगी, सारे इंसेंटिव सब चीजों में मैं एक चीज बार बार बोलने वाली हूँ, वो है सीसी। तो सीसी एक्चुअल में क्या है, जिसको केस क्रेडिट भी बोलते हैं, इसको कॉमन करेंसी भी बोलते हैं, है ना। तो भी क्या चीज है, जैसे फॉरएवर का बिजनेस है वो 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, और 160 प्लस कंट्री की करेंसी अलग अलग है।
मान लो आज मैं घर पे बैठे बैठे मैं कनाडा में बिजनेस कर सकती हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी बिजनेस कर सकती हूँ। तो अभी मान लो मेरी कोई फ्रेंड रहती है कनाडा, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट लेगी डॉलर्स में और मुझे उसका इंसेंटिव आना है, तो मुझे उसका इंसेंटिव चाहिए रुपीज में। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा उसने कितनी तारीख को ऑर्डर डाला, उस दिन डॉलर का रेट क्या था, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में, फिर उसको परसेंटेज में, फिर मुझे बताना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कंपनी ने सिंपल सा क्या किया कि भाई वो किसी भी कंट्री में बिजनेस तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की वजह से ही हो रहा है, चाहे कनाडा, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अमेरिका, हर जगह प्रोडक्ट्स तो सेम है। तो इसी वजह से कंपनी ने खुद की करेंसी बनाई और उस करेंसी के अकॉर्डिंग कंपनी ने सारे प्रोडक्ट्स को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग है ना सीसी वैल्यूज दी, जिसको हम पॉइंट भी बोल देते हैं। जैसे हमारी एलो हैंड सोप होती है उसको 82 पॉइंट मिले हुए हैं, फॉरएवर सी प्लस के 88 पॉइंट है, एलोवेरा जेल के 102 पॉइंट है। ऐसे हम जैस को बोल सकते हैं 0.102 सीसी, या सिंपल बोल सकते हैं 102 पॉइंट। तो इन पॉइंट से कलेक्ट होकर हमारा बनता है सीसी। तो 1000 पॉइंट से मिलता है बनता है एक सीसी, और 2000 पॉइंट से बनता है हमारा 2 सीसी। तो इस तरीके से हमारी सीसी की कैलकुलेशन होती है। तो जो भी कैलकुलेशन है वो बस आप एक याद रख लो, 1000 पॉइंट से बनता है हमारा एक सीसी, और इसी से हमारा सारा बिजनेस काउंट होता है कि कितने सीसी का बिजनेस होगा, उसी के अकॉर्डिंग लेवल अपग्रेड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी अर्निंग, सब चीजें इसी चीज पे डिपेंड है। तो आगे अपना समझ सीसी के बारे में, क्योंकि कई लोग जब मैं बाद में बताऊंगी ना, वो बाद में पूछेंगे मैम सीसी क्या है। तो अभी जो ध्यान से सुन रहे हो उसको समझ आ गया होगा सीसी क्या चीज है। तो ये क्या चीज है, जब हम स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, स्टार्ट करते हैं एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, तो प्रेफर्ड कस्टमर पे पहले दिन ही हमें 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जब हम 2 सीसी का बिजनेस करके दिखाते हैं कंपनी को, तो हम अगले लेवल पे चले जाते हैं, जिसको बोला जाता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेफर्ड कस्टमर, जिसमें हमें 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, ये होता है 2 सीसी का बिजनेस करने पे। तो जब हम 2 सीसी की टर्नओवर निकाल के दिखाते हैं तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। और असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हमें 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले जो हमारा 5% डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट हो जाता है सीधा 30%। उसके बाद पर्सनल बोनस हमें मिलने स्टार्ट होता है। पर्सनल क्या होता है, कैशबैक। डिस्काउंट क्या होता है, जब मैं प्रोडक्ट खरीद रही हूँ तो एमआरपी से 30% डिस्काउंट मिलके उतने का प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है। बट पर्सनल बोनस क्या है कि जितने पैसे मैंने पे किए उसका कुछ परसेंटेज मुझे दोबारा वापिस आ जाएगा, उसको बोलते हैं कैशबैक। फॉर एग्जांपल मैं पेटीएम पे किसी को मान लो 100 रुपए भेजू और उसका 5% मुझे कैशबैक, मतलब मुझे 5 रुपए उसके वापिस आ गए। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, इस तरीके से कैशबैक होता है। और उसके अलावा तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है रेफरल इनकम। तो हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 25 से 30% रेफरल इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली रेफरल इनकम को हम बोलते हैं सलाह देने का पैसा। तो यहाँ पर जैसे हम बिजनेस कहते हैं ना कि हम किसी को प्रोडक्ट की सलाह देंगे, हमें वहां से भी प्रॉफिट आएगा, और किसी को बिजनेस की सलाह देके अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वहां से भी हमें प्रॉफिट आएगा। तो हम किसी के साथ अगर ये बिजनेस शेयर कर रहे हैं, मान लो आपने अपनी फ्रेंड के साथ इस बिजनेस को शेयर किया, आपकी फ्रेंड ने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन किया, तो वो जो बिजनेस करेगी उससे हमें 25 से 30% क्या आएगा, रेफरल इनकम आएगी, जो हमारी मेन इनकम स्टार्टिंग में मानी जाती है। तो समझ आया इतना? तो इस तरीके से स्टार्टिंग में ये बिजनेस होगा। ये डिटेल में आज मैं नहीं बताऊंगी, एक एक लेवल की आपको आगे प्लानिंग मिलेगी। जैसे जैसे आप अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, आपके सीनियर्स आपको हर लेवल की प्लानिंग देते जाएंगे कि हाँ जी ये लेवल कैसे होगा, अगला लेवल कैसे होगा। क्योंकि सारी चीजों को आज समझाने लगी ना तो दिमाग चकरा जाएगा, आपको सारी चीजें इधर उधर चली जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर से चीजें बता रही हूँ, जितना आज आपके लिए जानना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप जब आप जाते जाओगे, आपके सीनियर्स आपको अपने आप क्लैरिफाई करते रहेंगे ये 2 सीसी कैसे होगा, जब बाकी जो लेवल है वो कैसे होगा। तो समझ आया असिस्टेंट सुपरवाइजर? तो इसके बाद हम अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, हम अपनी टीम बिल्डअप करेंगे, और पूरी टीम के साथ मिला के जब हमारा 25 सीसी का बिजनेस होगा तो हम बनेंगे सुपरवाइजर। और मतलब हमारी एक बहुत अच्छी टीम बन चुकी होगी। हम एक टीम को कम से कम 12 से 15 लोगों की टीम को हम हैंडल करने के काबिल बन जाएंगे सुपरवाइजर लेवल पे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो सेम रहेगा। उसके अलावा 8% पर्सनल बोनस आएगा, और रेफरल इनकम बढ़ के हो जाएगी 33 से 38%। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर पे 75 सीसी। ठीक है, उसके बाद 30% डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा, और 13% पर्सनल बोनस, और 38 से लेके 43 तक रेफरल इनकम। ठीक है, और उसके बाद मैनेजर लेवल होगा 120 सीसी पे। तो जब हमारा नेटवर्क बढ़ता जाएगा, नेटवर्क के थ्रू हमारे सीसी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और देखो एक पर्सन कह रहा है कि एक पर्सन को ज्वाइन करने से कितना सीसी मिलेगा। देखो ऐसे पर्सन को ज्वाइन करने से कुछ कितना नहीं मिलता, वो कितना बिजनेस कर रहा है उससे ज्यादा मैटर करता है। तो सीसी बिजनेस के थ्रू आते हैं, पर्सन को सिर्फ ज्वाइन करवाने से नहीं आते, उसके थ्रू जो बिजनेस होगा। ये आपको डिटेल में आपके सीनियर बाकी आगे समझाएंगे। तो मैनेजर लेवल जैसे ड्रीम लेवल मानते हैं, तो
20 सीसी पे वो होता है, इसमें 30% डिस्काउंट मिलता है, 18% पर्सनल बोनस मतलब कैशबैक आ जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि मैनेजर लेवल पे जाके जो हमें प्रोडक्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 48% तक डिस्काउंट में मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा सस्ते हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा जो रेफरल इनकम है वो भी है ना हमें 48% मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। इवन के स्टार्टिंग में ही देखें है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी 25% रेफरल मार्जिन, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। क्योंकि आप मार्केट में लाखों रुपए लगा के भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपका मार्जिन 2 से 5% होगा, बट हमारे यहाँ 25% से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ये लेवल के बारे में समझ आएगा। उसके बाद अगर बात करें फॉरएवर, हमें 11 तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम 11 तरह के इंसेंटिव्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक दो मैं कर चुकी हूँ। तो सबसे पहला आता है, ठीक है, रिटेल प्रॉफिट। ठीक है, तो रिटेल प्रॉफिट कैसे होता है इसको भी मैं सारी चीजों को डिटेल में बताऊंगी। दूसरा आता है पर्सनल बोनस, अभी जो मैंने बताया कैशबैक। तीसरा आता है रेफरल कमीशन, जो भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद ग्रुप वॉल्यूम बोनस हो गया, लीडरशिप बोनस हो गया, जेम बोनस हो गया, मैनेजर रिट्रीट हो गया, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली और चेयरमैन बोनस और कार प्लान। ठीक है, ये मैं सारे इंसेंटिव बता रही हूँ, इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम रिटेल प्रॉफिट देख लेते हैं। तो रिटेल प्रॉफिट एक्चुअली में क्या है, जैसे मैंने बताया कि हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जो प्रोडक्ट है वो 30% डिस्काउंट पे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मान लो आप किसी को प्रोडक्ट की सलाह देते हो, सामने वाला बंदा कहता है हाँ यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको जब मंगवा के दोगे तो वहां से आप 25 से 30% प्रॉफिट निकाल सकते हो। उस प्रॉफिट को बोला जाता है रिटेल प्रॉफिट। ये कंपल्सरी नहीं है आपको लेना ही लेना है, आपको किसी को प्रोडक्ट देना ही देना है, वो पर्सनल चॉइस है हर बंदे की, है ना, हर बंदा अपनी मर्जी से करता है। हाँ, बट वही चीजें थोड़ी बहुत ही सलाह देंगे भी तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपके लोगों में किसी को प्रोडक्ट की जरूरत लग रही है, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट उसकी हेल्प कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी उसको एडवाइस देनी चाहिए। तो उसको आप एडवाइस देते हो तो वहां से आप जो प्रॉफिट निकालोगे प्रोडक्ट से वो होता है हमारा रिटेल प्रॉफिट। बट मैं वही चीज बोल रही हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैम बेचना पड़ेगा, कोई कंपल्सरी नहीं, आपकी मर्जी है, आप चाहते हो। कई लोग होते हैं जिनमें क्वालिटी होती है कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो जो कर सकता है तो वो प्रॉफिट कमा सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो जो नहीं करना चाहता उसकी मर्जी है, बट जो करना चाहता है डेफिनेटली वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। तो पहला होगा रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, रेफरल कमीशन, मैं आपको पिछली मीटिंग में पिछली जो स्लाइड्स है उसमें बता चुकी हूँ। अब चौथे मेन पॉइंट पे आते हैं, वो है ग्रुप वॉल्यूम बोनस। तो ग्रुप वॉल्यूम बोनस क्या है, जैसे पर्सनल बोनस और रेफरल कमीशन है, ये तो आता है अगर हम किसी को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, आप किसी पर्सन को खुद जो जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं उससे हमें रेफरल इनकम आएगी, बट वो भी आगे अपनी टीम बिल्डअप करेगा, तो उसके नीचे जो टीम है उस टीम से जो हमें प्रॉफिट आएगा उसको बोला जाता है ग्रुप वॉल्यूम बोनस। के जो पूरी टीम हमारे अंडर बन रही है उससे हमें जो प्रॉफिट आ रहा है। तो बेसिकली एक एक्टिव एएस को एक इनएक्टिव एएस से आएगा 5%। ठीक है, एक्टिव एएस बेसिकली वही है जो एक्टिवली मतलब हर महीने प्रॉपर काम कर रहा है, फोर्सेसी का बिजनेस कर रहा है, वो होता है एक्टिव एएस। ठीक है, ये आपको डिटेल में आगे हम पर्सनली आपको समझा देंगे सारी चीजें। तो जो मतलब रेगुलर काम करता है वो उसको एक्टिव एएस में माना जाता है। कई बंदे होते हैं वो थोड़ा काम कर लेंगे, कभी कर लेंगे कभी नहीं कर लेंगे, कई बंदे ऐसे होते हैं वो इनएक्टिव एएस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मेन जो ग्रुप वॉल्यूम बोनस है ना वो हमें स्टार्ट होता है सुपरवाइजर लेवल पे। जब मैंने कहा था हमारी एक अच्छी टीम बन चुकी होगी, तो सुपरवाइजर लेवल पे हमारे नीचे एक एएस तो कम से कम होगा। तो जो भी हमारे नीचे एएस है उसके थ्रू जो बिजनेस हुआ है, उसकी टीम के थ्रू जो बिजनेस हुआ उसका 3% हमें आता है ग्रुप वॉल्यूम बोनस। तो ऐसे असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर भी होगा, एएम भी होगा। तो सुपरवाइजर से आएगा 5% और एएम से आएगा 8%। अभी कैलकुलेशन किस हिसाब से हो रही है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अभी आपने देखा था पर्सनल बोनस, तो सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस था 8% और असिस्टेंट सुपरवाइजर का था 5%। दोनों को माइनस करके कितना है 3%। ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर का मतलब जो पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस करते हैं, दो लेवल्स में जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा ग्रुप वॉल्यूम बोनस। ऐसे अगर बात करें मैनेजर लेवल पे असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर और एएम उसकी टीम में होंगे तो 13 और 10 और 5% उसको अपनी टीम से रिस्पेक्टिवली आएगा। तो ये होता है ग्रुप वॉल्यूम बोनस। अभी ऐसे लग रहा है 5 3 5 है ना, ये तो बड़ा कम है, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है जब ये बिजनेस इसी में आता है, जब टीम के थ्रू आता है तो ये काफी बड़ी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रुप वॉल्यूम समझ आ गया होगा। ग्रुप वॉल्यूम बोनस के पूरी टीम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हाँ कैसे एक मैनेजर को 1 लाख महीने का आता है। हाँ जी, जानना चाहते हो कैसे आता है एक मैनेजर को 1 लाख महीने का? बहुत बड़े लोगों के मन में होगा मैम बताओ कैसे आता है, यही तो जानने आए हैं, यही तो हमें चाहिए। तो डेफिनेटली आपको बता देती हूँ। तो देखो एक मैनेजर है तो मैनेजर मतलब उसकी अच्छी खासी टीम होगी। तो अगर उसकी टीम में सिंपल सी बात करें एक एएस कम से कम होगा, एक नहीं होगा, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो एक एएस है और उस एएस को अभी आगे सुपरवाइजर बनना,
तो एएस को सुपरवाइजर बनने के लिए कम से कम वो 1 महीने में अपना 10 सीसी का बिजनेस करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अपनी टीम बिल्ड करेगा। तो वो एएस अगर 10 सीसी का बिजनेस करते हैं, 1 सीसी की वैल्यू होती है 16,500 रुपए, और उस एक एएस से एक मैनेजर को आता है 13%। तो वो जितने का बिजनेस हुआ उसका 13% कितना बना, 21,450 रुपए। तो एक एएस से एक मैनेजर को जो इनकम आती है, अगर उसका 10 सीसी का बिजनेस हुआ है तो 21,450। ये एग्जाम्पल है कि हाँ, एक समझाने के लिए, जरूरी नहीं है कि फिक्स या 10 सीसी को फिक्स नहीं होते, ऊपर नीचे सारी चीजें होती रहती है। बट अगर हम ये चीज मान के चले तो 21,450 हमें एक एएस से आता है। ऐसे एक सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर को भी असिस्टेंट मैनेजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75 सीसी चाहिए, तो वो एटलीस्ट 30 सीसी का बिजनेस अपनी टीम में करेगा ही करेगा। तो जब वो 30 सीसी का बिजनेस कर, तो सुपरवाइजर से एक मैनेजर को आना 10%, तो 30 सीसी के अकॉर्डिंग 10% जब हम निकालें, वो बन रहा है 49,500 रुपीज। 49,500 एक सुपरवाइजर से आए। ऐसे एक एम होगा असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर को अगर मैनेजर बनना 120 सीसी का बिजनेस करना है, तो अपनी टीम के साथ एटलीस्ट वो 60 सीसी का एक मंथ में बिजनेस करेगा। तो जब 60 सीसी का बिजनेस करेगा, एम से एक मैनेजर को जाना है 5%, तो ये कैलकुलेशन करके भी बना 49,500। तो इसको टोटल करेंगे तो 1,20,450 रुपए। इस तरीके से उस टीम के थ्रू जो सीसीज आते हैं, सीसीज का परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसके हिसाब से हमें इनकम आती है। तो सभी को समझ नहीं आएगा, मैं जानती हूँ। आप एक बार लिख लो, जितना कुछ समझ आता है समझ लो। इसको 2-3 बार ट्रेनिंग को रिपीट करने पर डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं कि ऑलरेडी ये चीजें कोई कर पाया है कि नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली है ना, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। तो मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर नेवी बंसल सर है ना, जो मानसा पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बीटेक की हुई थी, ऑलरेडी जॉब प्लेसमेंट हो चुकी थी, बट अपनी जॉब को क्विट करके इस बिजनेस में आए। उसका रीजन भी यही था कि हाँ, कि वहां पर ये सेटिस्फाइड नहीं थे कि जॉब में फिक्स सैलरी से खर्चे पानी पूरे हो जाएंगे बट ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। उसी ग्रोथ के लिए इस बिजनेस में आए। तो आज इनकी बात करें, महीने का 1 लाख प्लस, 1 लाख नहीं कहूंगी, 1.25 लाख से ऊपर ही आज के टाइम पे इस बिजनेस से कमा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा हाथ है इनका भी। अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो मेरे सीनियर स्नेहा बंसल मैम के सीनियर है, तो उनकी है ना, आपको इंस्टाग्राम आईडी भी आपको मैं सभी के दे दूंगी, आप चेक भी कर सकते हो कि एक मैनेजर की लाइफ कैसे बदलती है इस सिस्टम की वजह से। कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखना चाहते हो तो आपको सबकी इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, आप जाके वहां पर विजिट भी कर सकते हो, जाके चेक कर सकते हो सीनियर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद मिस्टर युवरेश किस्तु सर। तो सर की बात करूं है ना, ग्रेजुएशन कर रहे थे है ना जब फॉरएवर के कंसेप्ट का पार्ट बने, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले पहले ये मैनेजर बन चुके थे। तो आज ये भी 1 लाख प्लस अर्निंग यहाँ से कर रहे हैं। और ग्रेजुएशन के साथ साथ सोच के देखो, ग्रेजुएट होते ही ये इंडिपेंडेंट बन चुके, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप पहले ही करके एक बढ़िया करियर बना चुके हैं। कहाँ तो बाकी लोग जो इनके फ्रेंड्स होंगे है ना, वो ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे होंगे कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करें, क्या करें, कैसे करें। बट सर पहले ही डिसीजन लेके इस लेवल तक पहुंच चुके थे कि अपना अच्छा खासा करियर बना चुके थे, एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर चुके। तो सोच के देखो कितनी बड़ी बात है ये। उसके बाद मिस नेहा बंसल मैम, जिनके बारे में अभी तक मैं बता रही थी, मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। तो मैम की बात करें, एमएससी करने के बाद ये ऑलरेडी पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी करते करते फॉरएवर का कंसेप्ट का पार्ट बने, और इनको एक चीज समझ आई, यार मैं पीएचडी क्यों कर रही हूँ, पीएचडी करने के बाद मेरा करियर कैसे बनेगा और फॉरएवर में करियर कैसे बनेगा। और उसी वजह से इन्होंने अपना जो कह सकते हैं पीएचडी को भी ड्रॉप कर दिया फॉरएवर के लिए, और उसकी वजह से आज बात करें ये भी 1 लाख प्लस महीने का कमा रहे हैं। उसके बाद मैं अपने बारे में, मेरे बारे में आप जान चुके हो। इंस्टाग्राम आपको आईडी नीचे दिख रही है, आप विजिट कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप एनी टाइम वहां मेरे से पूछ सकते हो। बट हाँ, एक मेन चीज याद रखनी है, जब भी अगर कोई आप मुझे मैसेज करे, या किसी भी सीनियर को अगर आप कोई मैसेज करो इंस्टाग्राम पे कुछ पूछने के लिए, तो आपने अपने सीनियर का नाम जरूर बताना कि आपके सीनियर यहाँ कौन है। ठीक है, उसके बाद बात करें, अभी मैनेजर तक हो गया, आने लग गया तो काफी है। हाँ जी, यही चाहिए था, 1 लाख कमाने आए थे, यही कहा था स्टार्टिंग में कि हाँ जी मैम 1 लाख कैसे आता है वो सीख के। तो आगे देखना है कि मैनेजर बनने के बाद क्या मिलेगा कि काफी है। हाँ जी, चैट में बता दो, जिसके लिए काफी है तो मैं बंद कर दूंगी, जिसके लिए काफी नहीं है उसको मैं और चीजें बता दूंगी। हाँ जी, काफी तो किसी को नहीं है कि हाँ जी मैम और चाहिए और चाहिए। ठीक है जी, कितना और चाहिए? डेफिनेटली और भी चाहिए, तो मैं बता देती हूँ कि और क्या मिलेगा। तो उसके बाद मैनेजर बनने के बाद जो असली गेम है, कहते हैं ना, वो मैनेजर बनने के बाद ही स्टार्ट होती है। तो आप हमें खुद मैनेजर बन गए, तो खुद मैनेजर बनने के बाद आपका काम क्या है? जैसे मैंने कहा था ना कि फॉरएवर में आप जितने लोगों को ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प करोगे, उतने ही आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो अभी आप तो मैनेजर बन गए, अभी आपका काम है अपनी टीम में मैनेजर बनाना। जिन लोगों को आप बिजनेस में लेके आए हो, जिनकी आपने टीम बनाई है, उनको जब मैनेजर बनाओगे तो आप डायरेक्ट में 2 लोगों को जब मैनेजर बनाओगे तो तब आप बनोगे सीनियर मैनेजर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें
ठीक है। तो जब आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को मैनेजर बनने में हेल्प करते हो, तो अगर आपके डायरेक्ट में 5 लोग मैनेजर बनते हो तो आप सोरिंग मैनेजर बन जाते हो, 9 डायरेक्ट मैनेजर पे सफायर मैनेजर, 17 डायरेक्ट मैनेजर पे डायमंड सफायर, उसके बाद 25 डायरेक्ट मैनेजर में डायमंड मैनेजर और 50 डायरेक्ट मैनेजर पे डबल डायमंड मैनेजर, ठीक है। और ऐसे ही 75 पे ट्रिपल और 100 पे तो कहीं ना कहीं आप बताओ तो आप डायमंड सेंचुरियन बन जाओ, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि इससे क्या होगा, मैं डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग वाले बता देती हूँ, मैं एंड वाले तो बताऊंगी नहीं क्योंकि कई लोगों के होश उड़ जाएंगे। बट अगर डायरेक्ट मैनेजर की बात करें तो अगर आपकी टीम में एक मैनेजर बन चुका है तो कम से कम देखें उसकी टीम से आपको मिनिमम से मिनिमम लेके 60,000 से लेके 1 लाख प्लस एक मैनेजर से आपको हर महीने एक रॉयल्टी इनकम आई। अगर आपने एक सही सिस्टम को फॉलो करके एक बढ़िया टीम बना के मैनेजर बनाया ना, तो अगर आपके डायरेक्ट में एक पर्सन है उससे कम आपको 60,000 से लेके 1 लाख प्लस इनकम आई। तो अगर आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर है तो इनकम कितनी होगी? 2 लाख प्लस। अभी 5 मैनेजर कैलकुलेशन अभी करते जाओ, मैंने एक मैनेजर से बताता कितना आ गया, तो आप सोचते जाओ कि अगर आपके डायरेक्ट में इतने मैनेजर्स होंगे तो कितनी ज्यादा इनकम हमें आएगी। तो इस तरीके से हमारे हाथ में फॉरएवर एक समुंदर है जिसमें जो जितना चाहे उतना निकाल सकता है पैसा, ठीक है। बट वो हमारे हाथ में है कि हमें कैसे करना, ठीक है। तो अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम स्टार्टिंग में क्या करना है ये बता दो प्लीज। देखो डेफिनेटली ये आपके सीनियर्स बताएंगे, मेरा आज काम है आपको एक सारी फॉरएवर के बारे में ओवरव्यू देना कि यहाँ क्या क्या आ सकता है, कितनी कितनी इनकम हम ले सकते हैं। तो अगर मैं वो चीज बताने लगी तो मैं सिर्फ वही बता पाऊंगी, ये सारा रह जाएगा। तो आज में मेरा काम है, मेरी ड्यूटी लगी आपको सारा ओवरव्यू देने के लिए कि फॉरएवर से क्या क्या मिल सकता है, तो ये आपको आपके सीनियर बता देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो डेफिनेटली आप सीनियर मैनेजर भी देख सकते हो कि फॉरएवर में कोई सीनियर मैनेजर भी बना है कि नहीं बना। तो हमारी ही टीम के हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर रमनदीप सिंह औजला सर, जो मोहाली से बिलोंग करते हैं, है ना, +2 पास है और ग्रेजुएशन इनकी चल रही थी जब फॉरएवर का पार्ट बने, और इन्होंने सोचा कि नहीं ग्रेजुएशन भी इतनी ज्यादा मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मैटर तो अच्छा करियर करता है ना, आज के टाइम पे स्टडी से ज्यादा मैटर ये करता है कि आप क्या कमा रहे हो, क्या सीख रहे हो। तो इन्होंने रियल लाइफ एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया एज कम्पेयर टू स्टडी, जो हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन है। तो उसकी वजह से आज ये बात करेंगे सीनियर मैनेजर है। डायरेक्ट में इनके चाहे 2 मैनेजर बट इनकी टीम में 13 लोग मैनेजर बन चुके हैं, मतलब ये खुद तो कमा रहे हैं 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का, बट ये अपनी टीम में लोगों को इतने काबिल बना चुके हैं, मतलब उनकी टीम में 13 ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख प्लस कमा रहे हैं। तो सोच के देखो, और इनकी एज की बात करें सिर्फ 22-23 साल की एज में आज ये इतनी बड़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। तो इनकी भी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही है। तो दूसरे बाकी बात करें मिस्टर युवांशु सिंगला सर, तो आपको पीछे मैंने मैनेजर नेवी बंसल सर के बारे में बताया, मेरे सीनियर, तो ये उनकी अपलाइन है, उनके सीनियर है मिस्टर युवांशु सिंगला सर फ्रॉम सिरसा हरियाणा। तो इनकी बात करें है ना, तो ये भी सीनियर मैनेजर है, डायरेक्ट में 2 मैनेजर, टीम में 4 लोगों को मैनेजर बना चुके हैं जिसमें से एक मैनेजर मैं हूँ। तो बात करें ये भी आज के टाइम 1.5 लाख प्लस मंथली अर्निंग यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो उसके बाद मिस्टर सतनाम सिंह, ठीक है। तो आपको पावर बताते हैं इस बिजनेस की, है ना, बड़े सारे लोगों को होता है फॉरेन जाने का क्रेज, हाँ जी होता है कनाडा जाना। तो आपको एक पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर, आपको इनकी आईडी भी दिख रही है। तो ये सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी आफ्टर मैरिज इनकी वाइफ कनाडा सेटल्ड थी, तो अभी ये कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं, बट कनाडा में भी बैठे सेम अपना ऐसे ही बिजनेस रन कर रहे हैं। इंडिया में एक बहुत अच्छी इनकी टीम है, अभी कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन बिजनेस की पावर है कि कनाडा में बैठे बैठे अपनी इंडिया की टीम को ये संभाल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि हाँ नॉर्मल एक बंदे की वहीं पर बंदा रह जाता है, वो बाहर नहीं जा सकता, कहीं इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकता, बट फॉरएवर के कहीं पे भी बैठे इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। और सोच के देखो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा यूनिक बिजनेस कहीं ना कहीं माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ पर्सन पूछ रहे हैं मैम क्लास कब तक चलेगी? भाई आपके हाथ में है, क्लास बंद करनी है, आप मीटिंग को करो, आपके लिए क्लास बंद होगी। जिसको सीखना है वो बैठे रहो, किसी को जबरदस्ती तो बिठाया नहीं, आप जाओ, ठीक है। तो मुझे तो लगेगा थोड़ा 10-15 मिनट एटलीस्ट मुझे लगेंगे क्लास खत्म होने में, बट जिसको नहीं सुनना वो जा सकता है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी सीनियर मैनेजर बन चुकी हैं, जिसमें से मिस ज्योति अत्री। तो इनकी बात करें है ना, ये अगर बात करें फैशन टेक्नोलॉजी का कोई, ये ग्रेजुएशन कर रही थी स्टडी वाइज अगर बात करें, बट मैम की बात करें ये 2 लाख प्लस महीने का कमा रहे हैं चुके हैं। उसके बाद सोरिंग मैनेजर जिसके डायरेक्ट में 5 मैनेजर उनमें मिस्टर ओंकार सिंह बात करें है ना, तो हमारी टीम फायर 64 के है ना कोर लीडर्स में भी आते हैं और सबसे बड़ी बात टॉप अचीवर है टीम फायर 64 के
तो इनकी बात करें, नॉर्मल सोरिंग मैनेजर पे बंदा 4 से 5 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली कमाता है, बट इन्होंने 8 लाख प्लस भी महीने का कमाया है, क्योंकि इनकी वही चीज है, जो जितनी अर्निंग करना चाहता है वो यहाँ पर कर सकता है। तो आप सर के बारे में भी जान सकते हो। उसके बाद मिस्टर गुरिंदर सिंह बाजवा सर की बात करें तो अपने दम पे मर्सिडीज तक ले चुके हैं ना, और ये भी आज बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें अरविंद सर, तो टीम फायर 64 के जो फाउंडर है उनका नाम है मिस्टर अरविंद सर, ठीक है, जिन्होंने टीम फायर 64 को बनाया था। तो आज ये भी सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, खुद की मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं, 4 से 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सफायर मैनेजर, जो 9 लोगों को डायरेक्ट में मैनेजर बना चुके हैं। तो उसमें हमारे महागुरु आते हैं जिनका नाम है मिस्टर मनदीप कम्बोज सर। तो डेफिनेटली मैं आपको सबको बोलना चाहूंगी, आप इनके बारे में जरूर स्टडी करना, क्योंकि किसी के मन में अगर 1-2% डाउट होगा ना कि फॉरएवर सच में बढ़िया है कि नहीं, तो इनकी जर्नी को सुन के ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि सोच के देखो, आज से अगर 12 साल पहले की बात करें, अगर कोई बंदा महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हो तो कैसी बात है, आज से 12 साल पहले, और वो भी अपनी जॉब में। हाँ जी, इससे बढ़िया कुछ होगा? तो बहुत बड़ी चीज है एक जॉब में इस लेवल पे पहुंचना। तो डेफिनेटली आज से 12 साल पहले सर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे, एमबीए इन्होंने की हुई है, एमबीए करने के बाद एक बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ जॉब किया है, और 1 लाख प्लस अपनी जॉब से कमा रहे थे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल इनकी जॉब थी। बट वही चीज है, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो सर के लिए प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी थी कि वहां इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं थी। ये बहुत पैसा तो कमा रहे थे बट अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे थे। तो जब फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट इनकी लाइफ में आया तो इनको बहुत अच्छी नॉलेज तो डेफिनेटली थी इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। तो इन्होंने अच्छे से नॉलेज ली है ना, कंसेप्ट को समझा, और फॉरएवर को समझने के बाद इन्होंने अपनी जॉब 1 लाख की जॉब को आज से 12 साल पहले क्विट करके फॉरएवर करने का डिसीजन लिया। और इसी डिसीजन की पावर है कि आज ये बहुत अच्छी अर्निंग तो कर ही रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों का घर, करोड़ों का ऑफिस, अपनी टीम के लिए करोड़ों का ऑफिस तक बना चुके हैं। घर तो चलो बनाने ही बनाना, बट उसके अलावा हजारों लोग इनकी टीम में आज मैनेजर है, हजारों लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं आज इनकी टीम में, की गाइडेंस की वजह से। सोच के देखो, आज से 12 साल पहले अपनी 1 लाख की जॉब को फिट करके आना कोई छोटी बात नहीं है। तो बंदा किसी की बातों में आके नहीं ऐसी चीजें करता। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि आप छोटे मोटे लेवल का काम नहीं कर रहे, आप एक बहुत बड़े लेवल का काम आज स्टार्ट करने वाले, ठीक है। उसके बाद मिस्टर रेक्समॉन सर की बात करें, जो आज अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो मैंने कहा था जिसके डायरेक्ट में 100 मैनेजर है वो सेंचुरियन मैनेजर है। तो हमारे रेक्स सर ऐसे नहीं कि उन्होंने सिर्फ कंपनी के मालिक ऐसे पैसा कमा रहे हैं, इन्होंने भी हमारी तरह एक जीरो से जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो अपने खुद भी इन्होंने अपना बिजनेस ज्वाइन करके अपना टीम बनाई, अपना नेटवर्क बनाया, और आज ये सेंचुरियन मैनेजर लेवल पे है। तो आज ये दुनिया में नहीं है, तो इनका सारा बिजनेस इनके बेटे मिस्टर ग्रेग मोन सर को ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। अभी उसके बाद अभी तो और भी बहुत ज्यादा पैसे आने लग गए। तो सिर्फ पैसे चाहिए क्या, कुछ और भी चाहिए? हाँ जी, काफी है पैसे की, कुछ और भी चाहिए अभी? डेफिनेटली मुझे पता है, मैं कितना भी बताती हूँ आप और ही करोगे। तो डेफिनेटली अगर आपको और चाहिए तो मैं और दिखा देती हूँ। उसके अलावा आता है लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, कार प्लान, ठीक है, मैनेजर रिट्रीट, चेयरमैन बोनस, ईगल मैनेजर रिट्रीट एंड ग्लोबल रैली, ठीक है। ये अलग से इंसेंटिव है, जैसे मैंने बोला था ना 11 तरह के इंसेंटिव है। तो बाकी इंसेंटिव मैं बता चुकी हूँ, अभी ये इंसेंटिव के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो लीडरशिप बोनस का मेन मतलब क्या होता है कि अभी जैसे मैंने कहा था कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें जो हमारे डायरेक्ट में पर्सन आता है उससे आती है रेफरल इनकम। फिर उसके नीचे जब हमारी टीम बनती है तो टीम में मान लो एक पर्सन सुपरवाइजर, उसकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो उनका कैशबैक को माइनस करके हमें आएगा ग्रुप वॉल्यूम बोनस। बट अभी आप भी मैनेजर हो, आपकी टीम में भी मैनेजर बन गया, तो मैनेजर का तो कैशबैक सेम है, तो ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब फिर इनकम नहीं आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां से जब हम मैनेजर है, हमारी टीम में जब मैनेजर बन जाए, वहां से जो इंसेंटिव स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। तो लीडरशिप बोनस में क्या है कि आप खुद मैनेजर बने, आपने अपनी टीम में मैनेजर बनाए, तो आपकी टीम में जो आपके डायरेक्ट में फर्स्ट जनरेशन मैनेजर होगा, ठीक है, उससे आपको आएगी 6% इनकम, सेकंड जनरेशन मैनेजर से 3%, और थर्ड जनरेशन मैनेजर से 2%। अभी मैं फिर बोल रही हूँ, कई लोगों को लग रहा होगा 6% बस, 3% बस, इतनी कम। पर मैं वही चीज है जो मेन चीज बता दूं कि यहाँ 1% भी बहुत बड़ी चीज जाता है। तो मैंने कहा था ना कि 6% का मतलब कम से कम 50-60 हजार से मिनिमम लेके 1 लाख 1.5 लाख प्लस भी होता है। और ये इंसेंटिव कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको शायद सुनने में छोटा लग रहा है बट ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो लीडरशिप बोनस आता है। लीडरशिप बोनस के बाद आता है जैम बोनस। कि अभी आप बहुत सारे लोगों को मैनेजर जब बना रहे हो, बहुत सारे इन द सेंस सफायर मैनेजर, जब आप डायरेक्ट में 9 लोगों को मैनेजर बना देते हैं तो आपको जो अपने मैनेजर से परसेंटेज आनी थी वो और बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है
1% तो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से नॉर्मली आता है 6%, यहाँ 7% आना स्टार्ट हो गया। सेकंड से आता था 3%, अभी 4 आने लग गया। थर्ड से आता था 2%, अभी 3, मतलब 1% और बढ़ जाता है। और 1% बढ़ने से ही 50-50, 60-60 हजार हमारा प्लस चेक का और बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले डबल सफायर मैनेजर, जब आपकी टीम में 17 मैनेजर होंगे, उससे 1%, मतलब बाकी जो सारे लेवल लिखवाए थे वहां 1% हमारा जो इंसेंटिव है वो बढ़ता जाता है। इसको बोला जाता है जैम बोनस। ठीक है, अभी उसके बाद आती है मैनेजर रेट। तो मैनेजर रिट्रीट का सिंपल सा मतलब है इंडिया में 5 स्टार ट्रिप, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको इंडिया में 5 स्टार ट्रिप एंजॉय करने का फ्री में मौका मिले, आप कहाँ कहाँ जाना चाहोगे? हाँ जी, बताइए सभी कि कहाँ आपको घूमना करना पसंद है इंडिया में। अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, एंजॉय करने का मौका मिले, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? हाँ जी, गोवा, कुल्लू मनाली, मनाली उत्तराखंड, शिमला, गोवा, सभी जगह, ऑल इंडिया। ठीक है जी, गोवा, मनाली, हैदराबाद, केदारनाथ, राजस्थान। ठीक है जी, बट अगर अपनी जेब से पैसे लगा के जाना हो 5 स्टार ट्रिप, जहाँ खर्चा आएगा 50-60 हजार रुपया कम से कम, कितने लोग जाएंगे? है ना, फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना खर्चा कैसे निकालेंगे। तो डेफिनेटली हम फॉरएवर का पार्ट बन रहे हैं, तो डेफिनेटली घूमने फिरने का शौक अंदर से कहीं ना कहीं सबको ही होता है। तो अगर ये हम बात करें फॉरएवर में, आफ्टर मैनेजर हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम एक छोटी सी क्वालिफिकेशन को करके हम एक ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस ट्रिप की जो क्वालिफिकेशन होती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के अंदर अंदर हम एक छोटा सा काम करना होता है, जिससे हम ये रिट्रीट फ्री ऑफ कॉस्ट हम इंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 लेवल्स में होती है। लेवल बनते हमें करने होते हैं पूरे टोटल पूरे साल में, 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में पूरे जो हमें 200 सीसी करने होते हैं नॉन मैनेजर। उसके अलावा हमें मेन क्या करना है, अपनी टीम में 2 लोगों को सुपरवाइजर और 1 बंदे को असिस्टेंट मैनेजर बनाना होगा। तो मतलब आपकी 3 लेग्स में 2 को सुपरवाइजर बनाया, 1 को असिस्टेंट मैनेजर बनाया, और 200 सीसी साल में, ये तो ऑन एन एवरेज हो जाते हैं मैनेजर के, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये हम क्वालिफिकेशन कर दें तो 2 नाइट्स 3 डे का हमें फ्री 5 स्टार एक ट्रिप मिलता है। लेवल 2 में बात करें 300 सीसी करने होते हैं, 1 सुपरवाइजर और 2 लोगों को असिस्टेंट मैनेजर बनाना होता है, जिससे 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप मिलता है। लेवल 3 में 400 सीसी, 3 लोगों को असिस्टेंट मैनेजर जब हम बनाते हैं तो हमारा 4 नाइट 5 डेज। मैंने जैसे कहा था ना, फॉरएवर में आप कब ग्रो करोगे, आप कब एंजॉय करोगे, अगर आपकी टीम को आप हेल्प करोगे। तो यहाँ पर मेन आपकी टीम को ही आप हेल्प कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये इंसेंटिव क्वालिफाई करने का मौका मिल रहा है। तो इससे हम फ्री 5 स्टार एक ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद बात करें मैनेजर के बाद, मैनेजर रिट्रीट के बाद हमारी नेक्स्ट जो रिट्रीट आती है वो आती है ईगल मैनेजर रिट्रीट। तो ये उससे भी बढ़िया, क्योंकि ईगल मैनेजर रिट्रीट मतलब हमें फॉरेन का ट्रिप लगाने का मौका मिलेगा। तो ये आपको पिक्स देख रही है, ये कुछ पिक्स हमारे सीनियर्स के हैं जो ये ऑलरेडी फॉरेन का ट्रिप लगा चुके हैं। तो अगर बात करूं, अगर आपको फॉरेन में कहीं घूमने का मौका मिले तो कहाँ घूमना चाहोगे? हाँ जी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 7 स्टार ट्रिप मिल रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में जाके एंजॉय करने का, छुट्टियां मनाने का दिल कर रहा है। पेरिस सबसे पहले आया, ठीक है जी, यूके, न्यूयॉर्क, दुबई, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएसए, दुबई। ठीक है जी, दुबई बढ़ा रहा है, मतलब सबसे फेवरेट ज्यादा लोगों का दुबई है। ठीक है जी, ठीक है, एरिजोना, ठीक है जी, कतर, जापान, हांगकांग। ठीक है जी, तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। तो अगर हम फॉरएवर में मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली हम ये सब चीजों को भी अचीव कर सकते हैं। तो ईगल मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन पीरियड जो स्टार्ट होता है 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक, 1 साल ही होता है बेसिकली, 1 मई से ये स्टार्टिंग होती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें पूरे साल में जो नॉन मैनेजर सीसी है वो करने होते हैं 720। न्यू मैनेजर मतलब कह सकते हैं, 1 मिनट, हाँ, नॉन मैनेजर टोटल सीसी हमें करने होते हैं 720, जिसमें से नॉन मैनेजर सीसी होंगे 200। मतलब जो आपकी टीम में अभी मैनेजर नहीं बनी, उस टीम से जो आपको सीसी आ रहे हैं सारे साल में, वो होने चाहिए 200 सीसी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो न्यू सीसी, मतलब जो न्यू पर्सन से इस टाइम पीरियड में आपने ज्वाइन करवाए हैं, उनसे आपको आएंगे 100 सीसी आपको कलेक्ट करने हैं। पर्सनल आईडी से 22 सीसी का जब बिजनेस आप करते हो तो आप, और एटलीस्ट 2 लोगों को आप सुपरवाइजर अपनी टीम में बनाते हो, तो आप ईगल मैनेजर रिट्रीट कर सकते हो। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक सही तरीके से मैनेजर बन के अपनी टीम बिल्डअप करते हो, ये लेवल्स आप ऑटोमेटिकली बाद में बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। बस एक फोकस की जरूरत है, एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है, ये चीजें हम बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे सीनियर है जो इन चीजों को अचीव कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है चेयरमैन बोनस। ठीक है, तो चेयरमैन बोनस एक बहुत बड़ी इनकम है, मतलब फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम को माना जाता है चेयरमैन बोनस।
जिसको हम दिवाली बोनस भी बोलते हैं। और इसके एक कहीं ना कहीं चेक भी करोड़ों का होता है, जो मतलब कहीं ना कहीं बंदे की लाइफ को एक चेयरमैन बोनस का एक सिंगल चेक चेंज कर सकता है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो होते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। तो चेयरमैन बोनस की जो क्वालिफिकेशन है आप यहाँ नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, अभी मुझे पता है इतना समझ भी नहीं आएगा, पर आप लिख सकते हो एक बार कि नॉन मैनेजर 700 सीसी, न्यू सीसी 150, पर्सनल सीसी 26, और आपको अपनी डायरेक्ट मैनेजर लाइन में 600 सीसी का बिजनेस करवाना होगा। लेवल 2 में ये नॉन मैनेजर सीसी और न्यू सीसी कम हो जाएंगे, बट आपको भी 3 अपनी लेग्स में चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करवाना होगा, कि ऐसा नहीं कि आप ही खुद कमाते रहो, अपने अपनी टीम की भी हेल्प करनी है सेम चीज कमाने में। लेवल 3 में 500 सीसी, 100 सीसी और पर्सनल सीसी हो गए 26 सीसी, और अपनी 6 डिफरेंट लाइंस में आपको चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करवाना। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, इसको अचीव करके हम चेयरमैन बोनस अचीव कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा चेक है वो करोड़ों का रहता है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको शो नहीं कर रही क्योंकि बहुत सारे लोगों को हजम नहीं आएगा, इसलिए मैंने शो नहीं किया। तो डेफिनेटली आप अपना जाके चेक कर सकते हो चेयरमैन बोनस के बारे में। तो चेयरमैन बोनस है, ये हमें मिलता है एक ऐसे स्टेज पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पर ऑलरेडी जो फॉरएवर की 160 प्लस कंट्रीज में जो टॉप के लीडर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो इकट्ठे होते हैं एक इवेंट में, और उस इवेंट का नाम है ग्लोबल रैली। और वहां पर एक ऐसे स्टेज पे हमें ये चेयरमैन बोनस मिलता है। जी सोच के देखो, अपने आप को इमेजिन करो कि ऐसा इवेंट जिसमें 160 प्लस कंट्रीज के टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए हैं, और वहां पर आप जा रहे हो, और ये भी बेसिकली एक तरह का इंटरनेशनल ट्रिप ही होता है। तो हम फॉरएवर में एक साल में एक इंडिया का ट्रिप और 2 इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल रैली एक्चुअल में एक ट्रिप ही है, जिसमें एक बहुत बड़ा इवेंट फॉरएवर का हमें लगाने का मौका मिलता है। तो इसको ग्लोबल रैली को सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो चेयरमैन बोनस अचीव करता है, वो तो इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर देता है, बट उसके अलावा एक नॉर्मल मैनेजर भी इसको क्वालिफाई कर सकता है, जिसके लिए हमें सिंपल सा और कुछ नहीं करना। सारे साल में अगर हम 1500 सीसी का बिजनेस करते हैं तो हम लेवल 1 क्वालिफाई होते हैं। ऐसे ऐसे अगर सीसी बढ़ते जाते हैं और हमारे लेवल बढ़ते जाते हैं। और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो ग्लोबल रैली में अगर 1500 सीसी का पूरे साल में बिजनेस हम करते हैं, तो हमें 6 डे 5 नाइट्स का इंटरनेशनल लेवल का 7 स्टार ट्रिप मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, कि हमें वहां पर शॉपिंग करने के लिए, खर्चा करने के लिए अलग से $500 भी कंपनी अपनी तरफ से देती है। लेवल 2 में $1000 देती है, लेवल 3 में 2000 और लेवल 4 में $3000 हमें खर्चा, मतलब कंपनी कहती फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जाओ, वहां पर जाके शॉपिंग करनी है वो भी मेरे पैसे से करो, फिर 6-7 दिन एंजॉय करके आके अपना एंजॉय करके अपने घर पे वापस। सोच के देखो, कुछ ही नहीं लग रहा, मतलब हमारी जेब से 1 रुपया नहीं लग रहा है, इस लेवल के ट्रिप है। और ये ट्रिप्स ऑलरेडी कोई क्वालिफाई कर चुका है कि नहीं कर चुका, मैं दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला था मैम दुबई जाने का दिल कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारे जो सीनियर है मिस्टर नैवी वंशन सर, मिस्टर रमनदीप सिंह औजला सर, ये ऑलरेडी दुबई जा चुके हैं। उसके बाद गुरिंदर सिंह बाजवा सर, जब बहुत सारे जो टीम फेयर के कोर लीडर्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के ग्लोबल रैली, मैनेजर रिट्रीट, ये ट्रिप्स क्वालिफाई करके, ये मैं रिसेंटली पिछले साल की आपको दिखा रही हूँ पिक्चर, पिछले साल ही हमारी सीनियर से ट्रिप्स क्वालिफाई करके वहां एंजॉय करके आए हैं। उसके अलावा सोच के देखो, ये वहां पर आपको मौका मिलता है फॉरएवर के टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे ये मिक्लॉस है, ठीक है। तो अगर इनके बारे में सर्च करोगे आपको पता चलेगा, फॉरएवर में इनका बहुत बड़ा नाम है, ये लग्जरी गाड़ियों के लिए जाने जाते हैं। तो उनसे हमारे सीनियर्स, जो टीम फायर के सीनियर्स है, वो ऑलरेडी मिलके भी आए हैं। तो मतलब फुल ऑन एंजॉय होता है। 160 प्लस कंट्रीज के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर एंजॉय करने का, है ना, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का मौका मिलता है, उनसे एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो एक बहुत ही बड़ा ये लेवल की चीजें होती है। अभी उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे हमारी फेवरेट इंसेंटिव होता है, वो होता है कार प्लान, है ना। तो कार प्लान बेसिकली क्या होता है कि कंपनी हमें इनकम भी देती है, घूमने फिरने का मौका भी देती है। उसके अलावा जो हमारी ड्रीम होता है कि हमें गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी को लेने के लिए अलग से एक इंसेंटिव रखा है कि इस इंसेंटिव को क्वालिफाई करके हम अपनी फेवरेट गाड़ी भी ले सकते हैं। जो आपको ये गाड़ियां दिख रही है, ये हमारी टीम फायर 64 की गाड़ियां जो ऑलरेडी आ चुकी है। ऐसी 400 से ज्यादा सेम नंबर की 64 नंबर की गाड़ियां 400 से ज्यादा आज के टाइम पे हमारी टीम में आ चुकी है। तो हाँ जी, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे? तो सबकी ड्रीम कार देख लेते हैं। हाँ जी, आप अभी फॉरएवर में आ रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसेंटिव आप मेहनत करके डेफिनेटली अचीव करने वाले हो। तो अगर अचीव करोगे तो थार आ गया, ठीक है जी, थार सबसे ज्यादा, मर्सिडीज, BMW, मर्सिडीज, ठीक है जी, ब्लैक थार, होंडा सिटी, रेंज रोवर, BMW, फॉर्च्यूनर, थार, रेंज रोवर, ठीक है जी। अभी खुद सोच के देखो, अगर फॉरएवर का कंसेप्ट ना हो, क्या लगता है जो आपने गाड़ियां लिखी है कितने टाइम में ले लोगे? हाँ जी, जो जो जिसने जो लिखी है बताओ कितने टाइम में आ जाएगी अगर फॉरएवर का कंसेप्ट ना हो? नहीं ले पाएंगे, कभी नहीं आएगी, उम्मीद ही नहीं है।
सबके फेस पे स्माइल आ गई कि बात तो सही है यार, है ना। तो डेफिनेटली, बट हमें क्यों टेंशन लेनी भाई, हम तो फॉरएवर का पार्ट बने, हमें बस मेहनत करनी है, हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, हम तो डेफिनेटली ये चीज ले सकते हैं। 1% का आया, सपनों में ले सकते हैं वैसे तो, फिर तो हाँ जी बिल्कुल, है ना, सही कहा। तो डेफिनेटली हम फॉरएवर में कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली कार प्लान अचीव करने के लिए हमें 3 महीनों में एक क्वालिफिकेशन करनी होती है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। तो लेवल 1 में हमें क्या करना है, पहले महीने 50 सीसी, दूसरे महीने 100 सीसी और तीसरे महीने 150 सीसी करने होते हैं। तो अगर हम ये 3 कंटिन्यूसली मंथ में 50, 100, 150 सीसी कर देते हैं तो हमारा कार प्लान लेवल 1 हो जाता है। 2 पे 75, 150, 225 होता है। लेवल 3 पे पहले महीने 100 सीसी, दूसरे महीने 200 सीसी, तीसरे महीने 300 सीसी। तो ये क्वालिफिकेशन करने के अकॉर्डिंग हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और इससे में क्या होगा, हमें जो मंथली इनकम आ रही है वो तो आ ही रही है, उसके अलावा एक किस्त अलग से आनी स्टार्ट हो जाएगी हर महीने। वो लेवल 1 पे होगी 26,000, लेवल 2 पे होगी 39,000, लेवल 3 पे होगी 52,000। अभी लोग सोच रहे हैं मैम गाड़ियां तो हमने इतनी बड़ी बड़ी बोल दी, ये तो इससे क्या बनेगा। बट वही चीज है, भूलो मत, ये महीने की आ रही है। और ऐसी आपको किस्तें पूरे 36 महीनों के लिए, मतलब 3 साल के लिए आती जाएगी, जिससे हम लेवल में इतना पैसा कमा सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर ये चीजें आप 50, 100, 150 सीसी कर रहे हो, मतलब मंथली भी आपकी इनकम 1.5 लाख के 2 लाख ऊपर होगी। तो उसकी वजह से अगर हाँ 1.5-2 लाख महीने का आ रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको ये आने लग गया, डेफिनेटली आप अपनी ड्रीम कार आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है, ड्रीम कार्स भी आ चुके हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ उसके एग्जांपल दे सकते हो। लड़के लड़कियां हर यहाँ पर पर्सन जो भी अपना ड्रीम देख रहा है उसको पूरा कर रहा है। बट एक चीज याद रखनी है कि मेहनत से ही सारी चीजें आती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक चीज को भूल जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा यार सच में इतनी बड़ी चीज आ रही है ना। तो यहाँ एक लाइन लिखी है, दे डिड इट एंड यू कैन टू, कि अगर ये हमारे सीनियर्स कर सकते हैं, अगर आज मैं यहाँ से 1 लाख कमा सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कमा सकते हो। अभी तो मेरी भी स्टार्टिंग हुई है, मुझे भी इन सब में आना है, मुझे भी बड़े बड़ी अचीवमेंट्स करनी है। अभी हम भी लगे पड़े हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही किया है। तो डेफिनेटली अगर ये हमारे सीनियर्स कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस उसके लिए जो मेन चीज है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने कहा गाड़ी चाहिए, सबने बोल दिया हाँ जी चाहिए। मैंने कहा घूमना फिरना, सबने बोल दिया हाँ जी घूमना है। मैंने कहा 1 लाख चाहिए, सबने बोल दिया 1 लाख कमाना है। बट सिंपल सी चीज है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। तो यहाँ खोना सिंपल सा क्या पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन को खोना पड़ेगा, बहानों को खोना पड़ेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट करने को खोना पड़ेगा, और एक कंसिस्टेंसी के साथ नॉलेज लेके फोकस करके मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी चीज है ना, लाख रुपया आता तो है, बट ऐसे भी नहीं है कि चुटकियों में ऐसे काम करके बस आज ज्वाइन कर लेते हैं आ जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को वहम में नहीं रखना चाहती, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करना चाहती। मैंने आपको ये दिखा दिया कि फॉरएवर हमें क्या क्या दे सकती है। अभी कौन कितना लेता है वो आपके हाथ। तो इसीलिए प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर फोकस के साथ है ना काम करिए। जितना अच्छे से सीखोगे उतना अच्छे से करोगे, जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा पैसा कमाओगे, उतनी अच्छी आप आगे ग्रोथ ले पाओगे। तो आज से ही जिस पर्सन को आज पहला दिन है, प्रॉपर नॉलेज लेते स्टार्ट करो, प्रॉपर क्लैरिटी करो कि हाँ भाई ये कंपनी क्यों बेस्ट है, ये कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इस कंपनी से प्रॉफिट कैसे आता है ना। थोड़ी बहुत ही चीजें समझ आएंगी, डे बाय डे और चीजों को समझना है, और एक फुल फोकस के साथ लेना है ना। जितना टाइम दो, कोई पार्ट टाइम में कर रहा है तो 4 घंटे बड़े आराम से आप निकाल सकते हो अपना टाइम। प्रॉपर फोकस के साथ करो। जो फुल टाइम कर रहा है 7 से 8 घंटे देके, अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो, अगर अपने सीनियर की बात सुनने को रेडी हो, अगर ट्रेनिंग को प्रॉपर लगा के डेली लर्निंग एटीट्यूड रखते हो और एक्शन लेने को रेडी हो, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी ये चीजें अचीव करो, जो जिसका ड्रीम है वो पूरा करो। बट उसके लिए सिंपल सी बात है, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, बहाने लगाने को छोड़ना पड़ेगा। ठंड तो हमेशा ही आती है, बट इस ठंड अगर काम कर लेंगे अभी, तो डेफिनेटली अगला जो मौसम होगा, अगली सर्दी होगी, उसमें बहुत ज्यादा लाइफ को बढ़िया बना चुके होंगे, है ना। तो आई होप आप सबने ये समझा होगा। हो सकता है कुछ के मन में क्वेश्चन डाउट हो तो डेफिनेटली आप अपने सीनियर से क्लियर कर सकते हो। बाकी ग्रुप में रिव्यूज जरूर देना, आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, कौन कौन सा इंसेंटिव आप अचीव करना चाहते हो। तो आप अपना ड्रीम सेट करिए, टारगेट्स बनाइए, और डेफिनेटली उसको टारगेट्स को आज ही पूरा करने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी और ट्रेनिंग में। तब तक मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।